बात करो। सरकार, आप अपने छोटे भाई की बुराई नहीं सुन सकते, लेकिन सच सच है, आजकल राजा बाबू उन कंगलों की बस्ती में पड़े रहते हैं और आपके खिलाफ उन गरीबों को भड़काकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। इसको कहते हैं घर फूक तमाशा देख। सरकार, और मैं सही, आप राजा बाबू का उस 4 पैसे की छोकरी से मिलना जुलना तो बंद करवा दीजिए। कस्तूरी, हम गिलाजत में हाथ नहीं डालते। सरकार, कहाँ आपकी महफिल की ये कमारियां और कहाँ वो बस्ती का कीड़ा कस्तूरी। नाम में खुशबू, बदन में बदबू। चुप रहो। कस्तूरी और राजा का नाम लेकर हमारे रंग में भंग मत डालो। कस्तूरी, तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरा कैनवस महक रहा है। छोड़िए तारीफ राजा बाबू, बस करो, मैं थक गई हूँ। कस्तूरी, सिर्फ 5 मिनट और, बस आखिरी रंग भरना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाबूजी, चाय। हाँ, रख दो। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जी, जवाब लेकर जो जाना है। जवाब? किस बात का? चिट्ठी का, ट्रे में पड़ी है। बाबूजी, किसकी चिट्ठी थी? तुम जान के क्या करोगी? लो चाय पी। चाय तो पी लेती हूँ, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा था? अगर कोई अच्छी बात लिखी होती तो चिट्ठी फाड़ कर। तुम चाय पी लो, मैं कैनवस तैयार करता हूँ। बड़ी तूफानी रात है, तुम्हें कहीं सर्दी ना लग जाए। ये लो, मेरा जैकेट पहन लो। लेकिन जैकेट के बगैर आपको सर्दी नहीं लगेगी? अरे वाह, मुझे कहाँ जाना? ये लो। हाँ, खाली हाथ मत जाओ। एक दिन खाली हाथ गई थी तो क्या, आपके द्वार से हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही तो जाती हूँ। मैं तुम्हें क्या दूंगा? चांदी के चंद सिक्के कला की कीमत नहीं हो सकते। क्या हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं? राजा वहाँ है? अकेला? अकेले कहाँ बीबी जी? एक और बीबी भी वहाँ है, जवान जवान, बड़ी खूबसूरत। जहन्नम में जाए उसकी खूबसूरती। राजा ने मेरी चिट्ठी का क्या जवाब दिया? अरे बीबी जी, जवाब देने से राजा बाबू की फुर्सत ही कहाँ है? एक नजर चिट्ठी देखी और रद्दी की टोकरी में। हाँ बीबी जी, अब आप मुझे राजा बाबू के कमरे में कभी मत भेजना। ये बेशर्मी की बात मुझसे नहीं देखी जाती। क्या बकते हैं? ठीक है तो कहती हूँ बीबी जी, अब आप ही कहिए, इतने लंबे चौड़े बदन पर इतना सा कपड़ा, जब मैं औरत होकर खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकती, तो राजा बाबू तो मर्द है, रोज रोज कैसे देखते होंगे। राम 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 राम। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत लेना और चली जाए। तो क्या जाने मजों की रात क्या होती है। आप यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं 2 लफ्जों में मेरी चिट्ठी का जवाब लिख देती तो क्या तुम्हारे हाथ दुख जाते?
राज, ये कब तक अपने मॉडल्स के भरे भरे शरीरों को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहोगे? बोलो राज, कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लोगे? मैं ना आपके यहाँ आने का मतलब समझ सका हूँ और ना आपकी बातों का। एक जमाने में तो तुम खूब समझते थे। बीती हुई यादों का गला तुमने घोंट दिया होगा, लेकिन वो यादें मेरे दिल में तो अंगारा बनकर दहक रही। बोलो राजू, क्या इस जिंदगी में तुम मुझे अपना मॉडल नहीं बनाओगे? मत भूलिए कि आज का हमारा संबंध क्या है। जहन्नम में जाए ऐसा झूठा रिश्ता। अगर तेवर भाभी का रिश्ता छूटा है तो दुनिया में सच्चा रिश्ता क्या होगा? राजा, मैं तुम्हारे भाई की बीवी जरूर हूँ, लेकिन तुमने कभी ये भी सोचा है कि शादी के बाद उन्होंने मुझे कौन सी खुशी दी है? दौलत जमा करने और शिकार खेलने के बाद उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ बचता है। आज 3 दिन हुए वो जंगलों में जानवरों के पीछे, और मैं इस घर की 4 दीवारी में कैद अपनी जवानी का मातम कर रही हूँ। आपको ये शिकायत भैया से करनी चाहिए, मुझसे नहीं। मैं तुमसे शिकायत तो नहीं कर रही हूँ। एक कैदी को भी वक्त काटने के लिए कुछ काम दिया जाता है। अगर मैं अपने सूनेपन से घबराकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ तो फिर तुम घबरा क्यों जाते हो? वो दिन याद करो जब तुम मुझसे कॉलेज में कहा करते थे, सीमा मेरा पहला मॉडल तुम्हें बनाना। मूर्ति को कब्र में गाड़ कर खुदा नहीं करते। आप मेरी भाभी, मेरा धर्म आपकी सूरत देखना नहीं, मेरा धर्म आपके चरणों की पूजा करना। क्यों? मेरी सूरत में वो पहले से रंगत नहीं? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ राजन कि मॉडर्न न बन सकूं? राजन, मैं वही सीमा हूँ। राजन, मैं वही सीमा हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ। मैंने जिंदगी में सैकड़ों तस्वीरें बनाई हैं। मैंने खूबसूरती को अपने कैनवस पर उतारा है, मासूमियत को अपने रंगों से जान दी है। लेकिन आप मेरी भाभी हैं और आपको मॉडल बनाकर मैं पाप की भयानक तस्वीर नहीं बनाना चाहता। राजा, चली जाइए, चली जाइए। इस कमरे में कला का राज है, यहाँ वासना का निवास नहीं हो सकता। चली जाइए।